एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। सो आज हम लोग अपनी 11th प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज द एच इंडेक्स। सो एक बार पढ़ते हैं इसको एंड इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने क्या गड़बड़ें की हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको ये गलतियां नहीं करनी। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो और उस अप्रोच में क्या गड़बड़ होगी वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। सो नोट्स बना लेना इस चीज के, बढ़िया लगेगा आपको। So, given an array of integer citations where citation I is the number of citations a researcher receives for their ith paper, return the researcher's H index. According to the definition of the H index on Wikipedia, the H index is defined as the maximum values of H, such that the given research has published at least H papers that have been cited at least H times, right? So, यहाँ पे हमारे पास जो भी हमें एक मैक्सिमम नंबर चाहिए, और वो मैक्सिमम नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी एरे के अंदर बार बार उस नंबर से ज्यादा या उतने नंबर की वैल्यू बार बार आ रखी है। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट्स 30615, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, हाँ जी, नीचे बन गई, चलो। 36016, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इस पे जाता हूँ तो एटलीस्ट मुझे इतना पता होना चाहिए कि मेरे एरे के अंदर एटलीस्ट ऐसे तीन नंबर्स हैं जो कि तीन है या तीन से ज्यादा है। सो वो है, सो यस। तो हमारा एक आंसर अगर जीरो था, अब वो तीन में अपडेट हो जाएगा, मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम आगे भी जाएंगे। नाउ विल गो ऑन टू सिक्स, ठीक है। सो सिक्स में क्या ऐसे नंबर्स हैं जो कि तीन से बड़े हैं? तो आंसर इज ऑफ कोर्स नो, जो कि हमें दिख रहा है। जीरो के लिए हैं बट तीन हमारे पास है। वन के लिए भी हैं बट हमारे पास तीन है। सिक्स अगेन नहीं। एंड फॉर फाइव दो है। एंड वी एक्चुअली रिक्वायर्ड फाइव ऐसे एलिमेंट्स जो कि पांच से बड़े हो। सो वी हैव फाइव, सिक्स एंड सिक्स, वी हैव थ्री एंड वी वांट टू मोर। सो अभी है नहीं, तो इसलिए थ्री ही हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। सो इसकी बेसिक अप्रोच हो या ब्रूट अप्रोच जो कि होगी, जो ब्रूट अप्रोच होगी इसकी, वो कुछ ऐसी होगी कि आप हर एलिमेंट पे जाएंगे एंड वहां से हर एलिमेंट के लिए आप पूरी एरे को वापस से वापस ट्रैवर्स करते जाएंगे। एंड जैसे जैसे आप ट्रैवर्स करेंगे, तो आप अपना काउंट लेते रहेंगे एंड अगर वो काउंट सेटिस्फैक्टरी हुआ तो आप अपना आंसर अपडेट करने के लिए मैक्सिमम चेक करेंगे। सो इट्स अ वेरी बेसिक अप्रोच। सो इसको तो मैं कोड नहीं कराऊंगा बट हमें पता है कि ये एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा एंड ऐसे चलेगा। सो ये तो चलो, स्टफ बड़ा आसान था। अब बात करते हैं बेटर अप्रोच पे। जब मैं जाने लगा तो मैंने गड़बड़ क्या करी, उससे सबसे पहले गड़बड़ वाला कोड देखते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि भाई हमेशा आप सही आंसर नहीं देते। और ये मैंने वन डे को, ये देखो यहाँ पे मेरी गड़बड़ हो गई थी। इस कोड को एक बार मैं देखता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि मैंने ये क्यों सोचा इस कोड को। So, इस कोड में मैंने किया क्या, मैंने सॉर्ट कर दिया एलिमेंट्स को, राइट। एंड उसके बाद मैंने कुछ अंदर फॉर लूप लगा के इसको ओ ऑफ एन में करने की कोशिश की, ओ ऑफ एन, एन लॉग एन में करने की, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम एन लॉग एन लेगी, राइट। सो ये है जो मैंने गड़बड़ एक्चुअली करी थी। तो इसको मैंने एनालॉग एन में करा था, को बड़ा छोटा कोड, फास्ट कोड सोचा था, बट एक्चुअली ये गलत है। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। मैंने कहा पहले सॉर्ट कर दो इसको। सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद ना मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये आंसर होता तो इसके आगे कम से कम चार एलिमेंट्स और होते। ये सही कह रहा हूँ मैं? बढ़िया। अगर मेरा थ्री आंसर होता तो इसके आगे कम से कम दो एलिमेंट्स और होते। अभी एक ही है, मैं फिर से थ्री पे गया, मतलब उससे पिछले वाले थ्री पे गया, तो ये थ्री मेरा आंसर हो सकता है। समझ रहे हो? एंड एट द एंड मैं इस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। अप्रोच देखने में बहुत सही लग रही है, बहुत छोटा कोड है, बहुत सिंपल लग रही है, बट इसमें कुछ गड़बड़े हैं, राइट। और ये अप्रोच मैंने सोची क्यों? अगर अगर मैंने ये अप्रोच सोची है तो मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने एक्चुअली टेस्ट केस देखे। एंड क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है दैट गिवन एन एरे इंटीजर्स वेयर citation of I is the number of citations a researcher receives for the ith paper, return the researcher's H index. So what I thought,
व्हाट आई एक्चुअली थॉट कि जो नंबर्स हमारी एरे के अंदर है ना वही हमारा फाइनल आंसर होंगे। मतलब हम कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं ले सकते जो कि हमारे एरे में ना हो, राइट। सो जैसे ही मैंने इसको रन किया, सो इट इट रन्स वेल। एंड गड़बड़ी कहाँ देता है बताता हूँ, गड़बड़ी देगा यहाँ पे, ये देगा ये इशू, साइटेशंस ऑफ आई यहाँ पे 11-15 है। तो जब मैंने सॉर्ट किया और मुझे दोनों ही नहीं मिले, तो एक्चुअल में यहाँ इसने एक एरर दे दी। समझ रहे हो आप? सो यही चीज यहाँ पे गलत हो जाती है। एंड उसके बाद में समझ में आता है कि अच्छा, अच्छा मुझे, अच्छा चलो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे चलो मुझे एरर समझ आ गई, ठीक है ना। बट इंटरव्यू में आपने ये अप्रोच बनाई, उसको पता चल जाएगा कि भाई दिमाग है इस बंदे में, इसने कुछ सोचा है। तो वो आपको हिंट देगा कि नहीं यार तू देख, इस वाले आउटपुट में तेरा 1 आएगा, तो आपको वहीं से स्ट्राइक हो जाएगा कि अच्छा मेरा आंसर 0 से 1 तक जा रहा है। तो आपको इंटरव्यूअर एक ना इसके, मतलब जब आप इंटरव्यू में होगे और ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, सो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस जरूर होगा ये अप्रोच देख के कि अच्छा इसने कुछ सोचा है और बढ़िया सोचा है, ठीक है ना। तो आपको वो हिंट देगा कि अच्छा ये वाली टेस्ट केस दे देगा 11 और 15, और वो कहेगा कि यार योर, इसमें तो आंसर 2 आना चाहिए एंड व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग इज डज नॉट रिलाई, या फिर वो आपको 11, 13, 15 दे देगा। तो इसमें आपको कहेगा कि आंसर आपको कुछ और आना चाहिए, लाइक 3 आना चाहिए। एंड आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स में नहीं आ सकता जो कि एरे में है, आपको उससे बाहर भी सोचना पड़ सकता है। अब दूसरी चीज, दूसरी अप्रोच जो बेस्ट है, जो सही है, वो बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग इस गलती में ना फंसे हो एंड आपको ये सही हो गया हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एज वेल। बट मैं फंस गया था, तो मैंने कहा मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार चीजें। सो यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ एंड मैं यहाँ पे करता हूँ 1, 2, 3, 14 एंड 20। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा आंसर कभी 14 हो सकता है? क्या मेरा आंसर कभी 20 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए 14 नंबर चाहिए। 14 नंबर तो एरे में ही नहीं है, 20 नंबर तो एरे में ही नहीं है। 3, 2, 1 हो सकते हैं। मेरा मिनिमम आंसर क्या हो सकता है? मेरा मिनिमम आंसर 0 हो सकता है, राइट। मेरा मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है? मेरा मैक्सिमम आंसर 5 हो सकता है, क्योंकि 5 नंबर की तो एरे है। अगर मेरे सारे एलिमेंट्स 5 हो या 5 से बड़े हो, तो ही तो मेरा आंसर 5 होगा। इसका मतलब मेरा आंसर की एक लिमिटेशन है, विच इज 0 to n। वाह मैन। एंड जब भी हमारे पास 0 to n के कुछ, हमारे पास कोई रेंज होती है एंड उसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होता है, सो हमें पता है कि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर देंगे। तो जैसे ही आप बाइनरी सर्च यहाँ इंप्लीमेंट करोगे, यू आर सॉर्टेड, राइट। सो अब मैं सीधा बाइनरी सर्च पे चलता हूँ। अब बाइनरी सर्च पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसके अंदर लोगों को क्वेश्चन ये भी आएगा कि अच्छा, हमने इसमें लीनियर सर्च इंप्लीमेंट क्यों नहीं की? तो भाई लीनियर सर्च ही तो पहले इंप्लीमेंट की थी, जब हमने 0 से n सारे एलिमेंट्स पर ट्रैवर्स किया था। एंड आफ्टर दैट उस एक पॉइंट पे हमने फिर से पूरी एरे ट्रैवर्स की थी और आंसर निकालना था, अपडेट किया था। वही चीज हम बाइनरी सर्च में कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको बाकी, अगर आप कोई वीडियो वगैरह देखोगे तो उसमें डायरेक्टली ऐसा होता है कि आप लीनियर सर्च करते हो, लीनियर सर्च के बाद उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए आप वहां पे बाइनरी सर्च कर देते हो। एंड अगर कुछ और एक्स्ट्रा मांगा होता है उस कोड के अंदर, तो आप आगे देखते हो, राइट। सो बट मैंने इन दोनों स्टेप्स के बीच में अपना एक स्टेप घुसाया था जो थोड़ा गड़बड़ था, तो मैंने कई बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, बिकॉज कई बारी वो इंटरव्यू आपको कहता है डायरेक्ट ऑप्टिमाइज पे जाओ। सो आपका ना इस ऐसा पुट्ठा दिमाग घूम सकता है जैसे मेरा घूमा था, तो उसके अंदर आप फंसो ना, तो मैंने आपको वो बता दिया, राइट। चलो अब इसका कोड देखते हैं, राइट। एंड सब कुछ मैंने आपको बेसिक स्टफ तो सारा बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी होगी। सो हम लोग यहाँ पे अपना एंटिटी टेक्स्ट में सबसे पहले एन लिखते हैं, और एन बेस केस एन इक्वल्स टू 1, साइटेशंस ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो अब ये क्यों है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा साइटेशन की वैल्यू यहाँ पे 1 है या 1 से बड़ी है, लाइक 10, 15, 14। सो मैं पता हमारा 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा, तो यहाँ 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो 0 किस कंडीशन पे आएगा? 0 इस कंडीशन पे आएगा कि हमारे पास जो साइटेशन ऑफ 0 है वो 0 हो, तो 0 आएगा। बट अगर वो 1 हुई या 1 से बड़ी हुई, तो वो हमेशा ही आपको 1 देगी, आंसर हमेशा 1 देगी। तो इसलिए हमने ये लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिटर्न। तो अगर बड़ा हुआ वैल्यू या ग्रेटर देन, तो ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू की वैल्यू 1 तो 1 रिटर्न हो जाएगा, वरना 0, राइट। उसके बाद हमने वही 0 से n लगाया, फिर उसको वही स्टार्ट, स्टार्ट एंड वही कर दिया। देन उसको वाई स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू 0, मिड इक्वल टू दिस, देन उसको फाइंड दिस एंड आगे चलते रहे। अच्छा मुझे बताओ कि अगर तुम्हें आंसर मिल गया, मिड मिल गया, तो वो
फाइंड में पहले बताता हूँ फाइंड में क्या करना है। फाइंड में चेक करना है कि अच्छा वो क्या एक साइटेशन एक हमारा एच इंडेक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता। और वो कैसे बन सकता है। हमने नम लिया, नम्स नम्स नम में नम्स, ऑटो नम नम्स, एंड यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू मिड। एंड अगर वो हुआ काउंट प्लस प्लस रिटर्न काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू मिड। अब ये मुझे लगता है समझ आ गया होगा, पर फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे हम जैसे 30615 ये हमारी है, एंड यहाँ पे हमने मिड हमारा 6 पे आया, तो हमने पूरी की पूरी अपनी एरे को वापस ट्रेवर्स करेंगे इस पॉइंट पे एंड चेक करेंगे कि क्या ये हमारा आंसर है कि नहीं, राइट। अगर तो आंसर हुआ तो हम अपने मिड वाले सेक्शन पे चले जाएंगे, आगे वाले, या फिर पीछे वाले सेक्शन पे चले जाएंगे, राइट। सो अगर नहीं हो, राइट, तो दिस इज दैट्स हाउ दिस फंक्शन वर्क्स। एंड उसके बाद ये वाला फंक्शन आपको समझा दिया है कि ये पता करने के लिए है कि एच इंडेक्स फाइंड होगा कि नहीं होगा। सो दैट्स हाउ हमने अपने पूरे कोड को ब्रेक डाउन किया है। एंड इसको चलाओगे तो बड़ा ही तेज आएगा, मैंने अभी चला के देखा था तो बड़ा मजा आया था। सही आंसर जब भी आए तो यू फील गुड एंड दैट्स ग्रेट। सो ये हो गया पूरा का पूरा सिस्टम सेट। सो आई होप आपको वो गलती समझ आई होगी, आई होप द बेस्ट कोड आपको समझ आया होगा। यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली आई गेस एन लॉग एन चलाइए, यस एन लॉग एन, बिकॉज एन आपका ट्रेवल ये आपका एन लेगा एंड ये कोड आपका लॉग इन लेगा। आपको पता है बाइनरी सर्च लॉग इन लेती है, तो एन लॉग इन आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तभी सबसे बढ़िया रिजल्ट आया इसके अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।